ठीक है, देखो भाई लास्ट जब क्लास हुई थी तो उसमें वर्ब का टॉपिक चल रहा था हमारा, कुछ हो चुका था, थोड़ा सा उसमें बाकी है। पेज नंबर 44 खोलो सभी बच्चे, पेज नंबर 44। और ये जो फोर्थ वाले बच्चे हैं ये वर्ब का पेज नंबर खोलेंगे 29। फोर्थ वाले बच्चे पेज नंबर 29 और फिफ्थ वाले बच्चे खोलेंगे पेज नंबर 44। यहाँ पे देखो, मैं फिर से बता देती हूँ स्टार्टिंग से, है ना। और फिर बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा काम नहीं बचा है, 5-7 रूल है बस, वो रूल पढ़ने हमें। और बाकी देखो, वर्ब होती क्या है, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं हम। तो क्रिया क्या होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं वो क्रिया होती है। खेल रहे हैं क्रिया हो रही है, सो रहे हैं क्रिया हो रही है, खाना खा रहे हैं क्रिया हो रही है। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। और हम कोई भी सेंटेंस विदाउट अ वर्ब क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद था हमारा कि वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, बहुत टाइप्स की होती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो एक्शंस को शो करती हैं। जैसे एक्शन मतलब कोई काम, काम कौन सा, गो जाना, सिट आना, रन, अब्यूज, बेक। ये जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं, सेकंड में आपको बता रखा है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमें बताती है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन संज्ञा, या प्लूरल है बहुवचन संज्ञा। मतलब हम ही के साथ किसका यूज करते हैं, सी के साथ किसका यूज करते हैं, दे के साथ किसका यूज करते हैं, देर के साथ किसका यूज करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव शो पोजीशन। मतलब कोई अधिकार की बात करता है, मेरे पास ये चीज है, उसके पास वो है, मेरी ये बुक है, मेरा ये पेन है, मेरी ये किताब है, ठीक है, इस तरह की चीजें। उसके बाद दो टाइप्स की वर्ब्स, ये तो थे एग्जांपल की जब हम एक्शन को शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं, या फिर कोई काम हो रहा है सिंगुलर या प्लूरल में। तो वो तो थी एग्जांपल के तौर पे। अब हमारे आते टाइप्स वर्ब के, कि वर्ब कितने टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की होती है वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक और वर्ब का मतलब क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, वो वर्ब जिसमें हमें, जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो जब हमें ऑब्जेक्ट साथ में मिले, मतलब हमने कोई सेंटेंस बनाया उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऐसी वर्ब्स क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और जिसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता वो वर्ब हमारी क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। इसमें एक मेन बात और है कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब का हम यूज करते हैं तो मान के चलो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तभी तो वो इंट्रांजिटिव हुई जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट ना है इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। सेंटेंस इनकम्प्लीट हम कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, सेंस बन जाता है। इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पे, द टाइगर रोड एट द रैबिट। अब ये तो ट्रांजिटिव का है, इसमें लिखा हुआ है आगे, ये लिखा हुआ ट्रांजिटिव। क्यों ये जो सेंटेंस है आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब का है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, रैबिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है द टाइगर रोड लाउडली। अब ये इंट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि लाउडली जो है हमारी एडवर्ब है, नॉट अ वर्ब, ठीक है। एडवर्ब है हमारे पास, लाउडली वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। लाउडली एडवर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन सेंस हो गया, सेंस में तो है बट अकॉर्डिंग किसके आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। उसके बाद आपको दे रखा था यूज ऑफ इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स, हमने कर लिए थे यूज की। देखो फर्स्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस इज द वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, किसी भी कोई क्रिया हो रही है, क्या क्रिया हो रही है, माई फादर बोट ए स्पोर्ट कार, ठीक है, माई फादर बोट ए स्पोर्ट कार, मेरे पापा ने क्या खरीदी, एक स्पोर्ट कार। अब इसमें बोट जो है वो हमारी वर्ब है, बाई की जो सेकंड फॉर्म है बी ओ यू एस टी, बी यू वाई, बाई की सेकंड फॉर्म बोट, बोट थर्ड बी, ठीक है। तो बोट हमारी वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्पोर्ट कार,
ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा सपोर्ट कार। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो वर्ब है, ये जो सेंटेंस है, किसके अकॉर्डिंग आया, ट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, वर्ब तो आपको इंट्रांजिटिव में मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको इंट्रांजिटिव में नहीं मिलेगा। जहां पे आपको वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तीनों चीज मिले वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां पे ना मिले वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा चैप्टर जो है उस दिन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट था अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मेशन किया था हमने, कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम कर रहा है, वर्ब मतलब क्रिया जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसका असर पड़ रहा है काम पे, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है जिसका असर उस चीज पे पड़ रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद आता है आपका कुछ वर्ब के रूल्स। 47 पेज नंबर पे यहाँ आ जाओ ऊपर, जस्ट वर्ब के कुछ रूल्स थे हमारे पास। 47 पेज नंबर के ऊपर आ जाओ। देखो फर्स्ट दे रखा है, नाउ वी रीड द फॉलोइंग रूल्स। अब हम क्या करेंगे भाई, कुछ रूल्स इनके पढ़ेंगे। पढ़ो। फर्स्ट रूल कह रहा है आपका, व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंड विद ए सब्जेक्ट द प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। कह रहा है जब टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब एक वचन करता, एक वचन सब्जेक्ट, आर जॉइंड विद ए सब्जेक्ट, जब दो या दो से अधिक एक वचन कर्ता ज्वाइंट हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के साथ, तो वर्ब क्या होती है भाई, प्लूरल यूज होती है वहां पे। ठीक है, वर्ब क्या होती है, मान के चलो, अब इसका एग्जांपल मान के चलो मैं आपको कह दूं कि सानिया और रिया। ठीक है, सानिया और रिया दो लड़की है, क्या है, एक एक वचन है, सानिया एक वचन है, रिया एक वचन है, लेकिन है कितनी, दो। हमने उनको सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन कर दिया, सानिया एंड रिया, टू हो गई। तो वर्ब क्या यूज होगी वहां पे, सानिया एंड रिया आर गुड गर्ल्स, वर्ब सॉरी वर्ब गुड गर्ल्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारी जो वर्ब है वो क्या यूज हुई, प्लूरल यूज हुई। फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है, ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। ही वह एक सिंगुलर पर्सन है, आई मैं भी एक सिंगुलर पर्सन, लेकिन वर्ब क्या यूज हुई है यहाँ पे, वर, मतलब जो वर्ब है वो हमारी प्लूरल यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सानिया एंड सबाना आर स्टडिंग इन माई क्लास। सानिया और सबाना क्या हुई, आर स्टडिंग इन माई क्लास। सानिया भी एक वचन है, सबाना भी एक वचन है, वर्ब क्या यूज हुई, आर। ठीक है, वर्ब यूज हुई आर। उसके बाद नेक्स्ट अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा हमारी सब्जेक्ट है वो जो सिंगुलर है, सानिया हमारी सिंगुलर है, सबाना एक एक लड़की के बारे में बात की, लेकिन वर्ब जो वो आर यूज हुई है। जैसे रिया एंड सानिया आर गुड गर्ल्स। ठीक है, ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, दो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं, तो वहां पे वर्ब कौन सी यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है, व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट पॉइंट टू ए सिंगल पर्सन थिंग और थॉट द वर्ब विल बी इन द सिंगुलर। व्हेन द सिंगुलर सब्जेक्ट पॉइंट टू ए सिंगल पर्सन, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगल पर्सन को पॉइंट करता है तब क्या होता है, वर्ब विल बी द सिंगुलर। तो वर्ब कौन सी यूज होती है भाई, सिंगुलर यूज होती है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी लिव्स ए लॉन्ग लाइफ, ये वाला देखो आप, माई फ्रेंड एंड बॉस हैज कम, वर्ब कैसी यूज हुई है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है इन दोनों में। क्यों? क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एक सिंगल पर्सन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, कि एक सिंगल पर्सन की, तो जब कोई सब्जेक्ट पॉइंट करता है तो वहां पे वर्ब कौन सी यूज होती है, हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कहता है, व्हेन ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज जॉइंड विद अदर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स विद, टुगेदर विद और बिसाइड्स, द वर्ब विल बी इन सिंगुलर। देखो जब हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं उस सेंटेंस को जब जोड़ते हैं किसके साथ, विद के साथ, टुगेदर के साथ, विद के साथ या बिसाइड के साथ, तो वर्ब कौन सी यूज होगी भाई, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसे? देखो, मालती विद हर डॉटर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन किया हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ ज्वाइन किया, विद के साथ। मालती भी सिंगुलर है, हर डॉटर उसकी बेटी। ठीक है, मालती और उसकी बेटी, मालती सिंगुलर, उसकी बेटी सिंगुलर, जोड़ा हमने किसके साथ, विद के साथ, तो वर्ब कौन सी यूज हुई, सिंगुलर, हैज यूज हुआ। ठीक है, द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट, टीचर क्या है, सिंगुलर, टीचर्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टीचर्स नहीं है, टीचर, टीचर जो है हमारा वो सिंगुलर है। उसके बाद हमें यहाँ लिखा गया है कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है आपका, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का है। देखो, द टीचर टुगेदर, टुगेदर के साथ हमने इसको जोड़ा। ठीक है, टुगेदर के साथ हमने इसको जोड़ा विद द स्टूडेंट्स। अब टीचर तो हो गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और जो हमारा स्टूडेंट हो गया वो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट।
एस लगा दिया है, बहुत सारों की बात की हमने, टीचर में एस नहीं है। सिंगुलर की बात करें तो भी वर्ब कौन सी यूज होगी हमारी, हैज यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपका कह रहा है व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स के साथ, टुगेदर के साथ, विद के साथ, इन एडिशन टू और एज वेल एज। आपको जो ये ब्लू लाइन कोट की गई है, ब्लू जो वर्ड्स कोट किए गए हैं, ये हमारे वर्ब, मतलब हम जोड़ रहे हैं सेंटेंस को इनके द्वारा, इन वर्ड्स के द्वारा हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। तो वर्ब कौन सी यूज होगी, द वर्ब विल बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब किसके साथ यूज होगी भाई, किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, पहला जो करता है सेंटेंस के अंदर वर्ब हमारी उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। कैसे, देखो, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। अब देखो, जोड़ा तो हमने इन वर्ड के साथ, विद के साथ, टुगेदर के साथ, इन एडिशन के साथ या एज वेल एज के साथ, तो हमने ये सेंटेंस एज वेल एज के साथ जोड़ा है। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। अब स्टूडेंट्स तो हमारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है, और टीचर हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि जो हम सब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, हम फर्स्ट जो करता है हमारा, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। जो तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे वो प्लूरल है भाई, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे वो प्लूरल है। स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब यूज हुई आर। ठीक है, वर्ब क्या यूज हुई हमारी, आर। क्यों यूज हुई, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर हम ये कहते कि हमारी वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के द्वारा यूज की जाएगी तो यहाँ पे टीचर्स हम जब करते तो यहाँ हम आर का यूज करते। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब कौन सी यूज होगी, आर। ठीक है, इज एम आर का यूज तो आपको पता ही होगा, इज का यूज हम कहाँ करते हैं, एम का यूज हम कहाँ करते हैं, आर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, सॉरी नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस एंड बोथ nouns are preceded by even every no, the verb used will be in singular। देखो कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शंस है ना, हम समुच्चय बोधक वाक्य को बोलते हैं। अब जो सिंगुलर जो नाउन होते हैं वो जब ज्वाइंट होते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट आपका कहता है व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड विद आइदर, नाइदर, नोर और टुगेदर विद, इन एडिशन, एज वेल एज के साथ जब हमने कोई सेंटेंस क्रिएट किया था तब हमने कौन सी वर्ब यूज की थी, वर्ब हमने यूज की थी फर्स्ट जो सेंटेंस इज प्लूरल, कि जब सेंटेंस का एक सब्जेक्ट प्लूरल है इट वुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या आएगी भाई, उस जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करेंगे। देखो कैसे, एग्जांपल इसका दे रखा है यहाँ पे देखो, neither प्रिया नोर मैरी आर गोइंग टू प्ले। नाइदर प्रिया नोर मैरी, अब मैरी और प्रिया क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। कौन सी सब्जेक्ट हो गई, दो सब्जेक्ट हो गई, है तो सिमिलर सब्जेक्ट, लेकिन हम जब सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ब का यूज हम कैसे करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो वर्ब का कौन सी का यूज करेंगे, हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। उसके बाद आपका लास्ट एग्जांपल कहता है, सॉरी लास्ट रूल कहता है, इफ द वर्ड्स मोर देन वन हैव बीन यूज्ड इन सेंटेंस द नाउन एंड द वर्ब विल बी इन सिंगुलर। अगर मोर देन किसी सेंटेंस में आपको दिखाई देता है कि मोर देन वर्ड का हम यूज किसी सेंटेंस में करते हैं, तो जो नाउन है और जो वर्ब है वो कौन सी होगी भाई,
सिंगुलर होगी। अब नाउन को कैसे सिंगुलर हुआ और वर्ब कैसे सिंगुलर हुई, हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि नाउन हमने कैसे सिंगुलर कर दिया और वर्ब कैसे सिंगुलर कर दी। देखो मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन का यूज हमने किया। अब स्टूडेंट हमारा नाउन है यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट हमारा नाउन है और नाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी, हमारी सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, अब नाउन यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाता तो हमारा नाउन क्या हो जाता भाई, प्लूरल हो जाता, तो हम वर्ब का जो है सिंगुलर यूज नहीं कर पाते, हम वर्ब भी यहाँ पे क्या करते फिर प्लूरल यूज करते। अब सेकंड एग्जांपल आपको देखा, मोर देन वन कैंडिडेट, ठीक है, मोर देन का यूज हमने किया, कैंडिडेट हमारा सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर नाउन है, सॉरी, और नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी, आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी। ये थे आपके एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 और 7 एग्जाम्पल है। ठीक है, 7 एग्जाम्पल है, दोबारा बता देती हूँ। पर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वहां पे वर्ब का किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल कहता है व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट, when singular subject point to a single person, थिंग और थॉट, द वर्ब विल बी इन द सिंगुलर। कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा पॉइंट करता है, किसको, सिंगुलर पर्सन को पॉइंट करता है, थिंग या थॉट्स को पॉइंट करता है, तो हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, इज जॉइंट विद अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, कि मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन होता है, कौन से वर्ड की हेल्प से, विद की हेल्प से, टुगेदर की हेल्प से, विद या बिसाइड की हेल्प से, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट जब ज्वाइंट होते हैं कौन से वर्ड्स के साथ, टुगेदर के साथ, विद के साथ, एडिशन के साथ या एज वेल एज के साथ, तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे और प्लूरल है तो हम प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल कहता है कि जब कोई 2 सिंगुलर सब्जेक्ट कंजक्शंस के साथ ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, कंजक्शंस के साथ ज्वाइंट होते हैं तो हम वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल कह रहा है कि जब कोई 2 सब्जेक्ट आइदर, नीदर, नोर या और के साथ यूज होते हैं तो वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, और आपका जो लास्ट नेक्स्ट रूल है, लास्ट रूल वो आपका कह रहा है कि यदि हमें सेंटेंस के अंदर मोर देन कहीं दिख जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन हो हमारा और तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही यूज होगी। मोर देन वन स्टूडेंट है, पास्ट स्टूडेंट हमारा यहाँ पे सिंगुलर, तो हमने वर्ब भी क्या यूज की है, सिंगुलर यूज की। ठीक है, तो ये तो आपका था वर्ब का जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हमने किया। और नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा वो था जो हमने रूल्स पढ़े कि कौन सी वर्ब किसके साथ यूज होगी। अब देखो फोर्थ वाले बच्चों की बुक में, फोर्थ वाले बच्चे देखेंगे आप, ये तो था फिफ्थ वाली बुक में। अब फोर्थ वाली बुक में थोड़ा सा खोल के दे रखा है वर्ब का फॉर्मेशन, ठीक है, कि कितने टाइप्स की वर्ब्स होती हैं और कितने फॉर्म होते हैं वर्ब के, तो ये बात भी जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्ब कितने फॉर्म्स की होती हैं। देखो एवरी वर्ब हैज 3 फॉर्म्स, कि जो जितनी भी वर्ब्स होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं भाई। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं हम, पास्ट सेकंड फॉर्म को बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल हम थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब जो फर्स्ट वर्ब है हमारी उसमें हम किसका यूज कर देंगे, आईएनजी का। तो हमने फोर्थ तक जाने की तो कोई जरूरत नहीं है, हम 3 तक ही कर लेते हैं, 3 तक ही हमारे लिए क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमारे पास थोड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं। नाउ वी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिफ्थ वाले बच्चे सुने ध्यान से और फोर्थ वाले बच्चे बुक के अंदर देखें। देखो वी गो टू द पार्क, अब गो जो हमारी वो फर्स्ट वर्ब है भाई, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, गो जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। फिर सेकंड एग्जांपल आपको दे रखा है वी वेंट टू द पार्क, सेकंड फॉर्म हमने यूज की गो वेंट। और थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पे वी हैड गोन टू द पार्क, वी वेंट गोन। ठीक है, तो गोन हमारी यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई। एंड वी आर गोइंग टू द पार्क, तो गोइंग अब हमारी फोर्थ फॉर्म यहाँ पे। अब देखो ये जो सेंटेंस आपको दिए गए इनमें हमारी चारों फॉर्म्स यूज की गई है वर्ब की। ठीक है, फर्स्ट में गो, सेकंड में वेंट,
थर्ड में गोन, और फोर्थ में जो है हमारा, मैंने भी आपको बताया कि जो फोर्थ फॉर्म हमारी होती है वो फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्रेजेंट वाली, उसमें हम किसको ऐड कर देते हैं, आईएनजी को। मतलब हमारी फर्स्ट फॉर्म ये गो, और इसमें हमने ऐड किसको कर दिया, आईएनजी को। ठीक है, तो ये हमारी बन गई फोर्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्ब्स आपको दे रखी है, वो देखो, यहाँ पे देखो, प्रेजेंट, पास और पास्ट पार्टिसिपल। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल वर्ब है, याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कि बैक की वर्ब क्या होती है, बाई की क्या होती है, ब्रेड, क्रिएट, क्राई, डील, फ्री, फील, फॉलो, फ्लो। अब ये फोर्थ की बुक में तो है, और फिफ्थ वाली बुक में मैं भेज दूंगी बच्चों को। फिफ्थ की बुक जो है उसमें ये वर्ब जो आपको ओपन करके नहीं दी गई है, मैं इसकी फोटो खींच के आपको सेंड कर दूंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो आप देख लो। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, एग्जाम्पल इसका यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा फॉर्मेशन है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। देखो, some verb change to their past and past participle form by changing inner vowels, such verb are called strong verbs, some of these। अब देखो कुछ वर्ब्स कैसे चेंज करते हैं हम, जो इनर वॉल्स होते हैं हमारे, जो स्वर होते हैं कहाँ, वर्ड्स के अंदर, कैसे होते हैं इनर वॉल्स। देखो, अवेक, इनर वॉल्स की बात की तो हम आउटर को तो देखेंगे नहीं, ठीक है, इनर वाले को ही देखेंगे। AWAKE, ए हमारा क्या है, यहाँ पे वाउल है, तो हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में क्या कर देंगे, हम ओ कर देंगे, क्योंकि ए की जगह हम अगर अब रिप्लेस करते हैं ना, तो भी हम किसका यूज करेंगे, वाउल का ही यूज करेंगे। ये नहीं है कि ए की जगह तुमने ई कर दिया, ए की जगह तुमने टी कर दिया, ए की जगह पी कर दिया, नहीं। अगर यहाँ पे वाउल है तो वाउल ही चेंज होगा यहाँ पे, अवेक, अवोक, अवेकन। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये तो वर्ब्स की जो फॉर्म्स है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, और कुछ फॉर्म्स आगे भी दे रखे हैं वर्ब्स की। देखो, ये तो हमने किया था, ये जितने भी वर्ब्स की एग्जांपल है ये सारे किसके अकॉर्डिंग चेंज है, वो इनर वॉल्स के अकॉर्डिंग चेंज थे। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है, सम वर्ब डू नॉट चेंज, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो चेंज नहीं होती, उनकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी वही रहती है, सेकंड भी वही रहती है, और थर्ड भी फॉर्म वही रहती है। वो आपने पढ़ी भी होगी, जैसे कट कट कट, हिट हिट हिट, रीड रीड रीड। ठीक है, सेट सेट सेट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, पुट पुट पुट, शट शट शट, एंड स्प्रेड स्प्रेड एंड स्प्रेड। ठीक है, इनकी जो थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो फर्स्ट टू थर्ड तक सेम ही रहती है, ये फॉर्म्स जो है वो चेंज नहीं होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, याद रखने लायक चीजें है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपका, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट दे रखा है, वर्ब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अनदर वर्ब टेक द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज फॉलो। अब देखो, बिकम, बिकेम, बिकम, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ही आपकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें वो ही आपकी थर्ड फॉर्म कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फोरटेल। अब फोरटोल्ड, फोरटोल्ड, सेकंड भी वही, थर्ड भी वही। इसमें थ्रू, थ्रो, थ्रोन। ठीक है, अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगोन। इस तरह की जो वर्ब्स है वो आपको क्या करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो आपका था वर्ब का फॉर्मेशन, कि वर्ब हम कैसे याद, अब आपको याद ही करनी पड़ेगी, याद के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फोर्थ की बुक में तो ये है काम, और फिफ्थ की बुक में मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, फिफ्थ की बुक जो है उसमें से मैं आपको सारे बच्चों को ये काम भेज दूंगी, तो सभी आप इसमें से याद कर लेना। ठीक है भाई, तो आपका वर्ब का टॉपिक खत्म हो चुका है, और वर्ब के टॉपिक के साथ साथ आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो चुकी है। ग्रामर का आपका कोई भी टॉपिक अब बाकी नहीं बचा है, ना तो फोर्थ क्लास में और ना ही फिफ्थ में। हाफ जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाफ आपका काम हो गया है। ठीक है, हाफ काम हो गया है आपका। 24 हमारे पास